बड़ी खबर आई जयपुर से। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या में शामिल आरोपी पूजा सैनी पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। पुलिस को शक है कि जिस जिगाना पिस्तौल से गोगामेडी को गोलियां मारी गई थी वो शूटरों तक पूजा सैनी नहीं पहुंचाई थी। पुलिस के मुताबिक पूजा सैनी का पति महेंद्र अब तक फरार है और उसे ही इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। हालांकि पूजा सैनी पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस लगातार उसका रिकॉर्ड खंगाल रही है। और इसी कड़ी में पुलिस राजस्थान के टोंक में मौजूद पूजा सैनी के घर पहुंची। उसके घर वालों ने बताया कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि जयपुर में पूजा किस इलाके में रह रही है, किसके साथ रह रही है, वो कहां काम कर रही है। यानी गोगामेडी हत्याकांड की अहम कड़ी मानी जा रही पूजा के बारे में उसके घर वालों को कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जब इस मामले में पूजा का नाम सामने आया तो उसके घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस की एक टीम राजस्थान के टोंक में मौजूद पूजा के घर पहुंची। लेकिन पुलिस तब हैरान रह गई जब उसके घर वालों ने उसके बारे में किसी तरह की कोई भी जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। पूछती थी भाई बेटा तू क्या करती है, कब मम्मी जॉब करती हूँ, पर जॉब कंपनी का नाम नहीं बताती। मतलब घर वालों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनकी बेटी इतनी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती है। यही वजह रही कि जैसे ही उन्हें पूजा के इस हत्याकांड में शामिल होने का पता चला, उन्होंने उससे सारे रिश्ते तोड़ने का दावा कर दिया। जतरी सजा हो ना, जतरी कम से कम उसको भी तेज दिया वो ना सजा। अब को मर्डर ही कर दिया को पुलिस गवर्नमेंट से आई निवेदन से। आरोपी पूजा सैनी के घर वालों ने यह भी बताया कि वो करीब 5 साल पहले टोंक से जयपुर गई थी। बाद में उसने एयर होस्टेस की ट्रेनिंग लेने के बाद नौकरी करने की बात बताई थी। और पुलिस के मुताबिक उसने जयपुर में आकर महेंद्र नाम के शख्स से शादी कर ली। ये वही महेंद्र है जिसने दोनों शूटरों को हथियारों की सप्लाई की थी। पुलिस का मानना है कि महेंद्र और पूजा ने ही उन शूटरों तक जिगाना पिस्तौल पहुंचाई और उसी जिगाना पिस्तौल से सुखदेव सिंह गोगामेडी को छलनी कर दिया गया था। आरोप तो यह भी है कि महेंद्र और पूजा ने न सिर्फ शूटरों तक हथियार पहुंचाए बल्कि हत्या से पहले हफ्ते भर तक उनमें एक शूटर नितिन फौजी को अपने घर में छिपाकर भी रखा। राजस्थान पुलिस को यह शक है कि पूजा और महेंद्र दोनों ही लॉरेंस गैंग के लिए काम करते हैं। हालांकि पुलिस ने इस हत्याकांड के बाद पूजा को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उसका पति महेंद्र बचकर भागने में कामयाब हो गया। और पुलिस सूत्रों का मानना है कि वही इस हत्याकांड की सबसे अहम कड़ी है, क्योंकि माना जाता है कि लॉरेंस गैंग के गुर्गे महेंद्र के पास हथियारों का जखीरा है और उसी ने हत्याकांड को अंजाम देने के लिए शूटर नितिन फौजी को 2 जिगाना पिस्तौल दी थी। सूत्रों के मुताबिक उसके बाद महेंद्र ने ही शूटरों को हत्याकांड वाले दिन अजमेर रोड के पास अपनी कार से पहुंचाया था और उन्हें 50-50 हजार रुपए भी दिए थे। इसके अलावा जांच के दौरान पुलिस को पूजा और महेंद्र के घर से AK-47 राइफल की एक तस्वीर भी मिली थी। शक यह है कि पिछले साल गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या के वक्त इस हथियार को जयपुर लाया गया था और इसी वजह से पुलिस हत्याकांड वाले दिन से ही महेंद्र की तलाश में जुटी है, क्योंकि पुलिस सूत्रों का दावा है कि लॉरेंस गैंग का गुर्गा महेंद्र अपने मोबाइल फोन से शूटर नितिन फौजी की गैंगस्टर रोहित गोदारा से बात करवाता था। जांच में यह बात भी सामने आई कि हत्याकांड को अंजाम देने के लिए शूटर नितिन फौजी 28 नवंबर को ही जयपुर आ गया था और जयपुर आकर वो कहीं और नहीं बल्कि पूजा और महेंद्र के घर पर ही ठहरा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जिस कमरे में नितिन फौजी रुका था उसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। मतलब न तो नितिन फौजी बाहर आता था और न ही किसी को उस कमरे में जाने की इजाजत थी। केवल पूजा ही थी जो उसके लिए खाना बनाती थी और फिर उसे कमरे में खाना देकर आती थी। यानी जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि पूजा ये बात अच्छी तरह जानती थी कि नितिन फौजी को क्या काम सौंपा गया है। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसे इस बात की भी पूरी खबर थी कि इस हत्याकांड में उसका क्या रोल होगा। दावा है कि पूछताछ के दौरान पूजा ने ये बात भी बताई थी कि उसका पति महेंद्र शूटर नितिन फौजी की बात दुबई में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा और उसके साथी वीरेंद्र चारण से करवाता था और फिर उन्हीं के इशारों पर वारदात वाले दिन शूटर नितिन को कई पिस्तौल दिखाई गई थी। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक उन तमाम हथियारों को देखने के बाद शूटर नितिन फौजी ने जिगाना पिस्तौल को चुना था। हालांकि ये पिस्तौल उस तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। पुलिस सूत्रों का दावा है कि दुबई में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा ने इस पिस्तौल का इंतजाम करने की जिम्मेदारी महेंद्र को दी थी और सूत्रों के मुताबिक इस साजिश में हथियारों को शूटरों तक पहुंचाने के काम में पूजा भी बराबर की भागीदार थी। सूत्रों का दावा है कि हत्याकांड को अंजाम देने के लिए शूटर नितिन फौजी ने 3 जिगाना पिस्तौल महेंद्र से ली थी। इनमें 2 पिस्तौल उसने अपने पास रखी और एक अपने साथी रोहित राठौड़ को दी थी। सिद्धू मूसेवाला और अतीक अहमद हत्याकांड में भी जिगाना पिस्तौल का ही इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि तुर्की में बनी ये पिस्तौल एक बार में बिना रुके 15 गोलियां दाग सकती है।
ये इतनी छोटी और हल्की होती है कि इसे आसानी से छिपाया जा सकता है। मतलब अगर कोई इसे शर्ट या फिर जैकेट के अंदर रख ले तो उसे भांपना भी मुश्किल काम होता है। और माना जा रहा है कि इसी वजह से शूटरों ने जिगाना पर भरोसा जताया और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई, और इसी वजह से उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला। हालांकि भारत में इस पिस्तौल के इस्तेमाल पर बैन है, इसलिए पुलिस पूजा और महेंद्र का ट्रैक रिकॉर्ड खंगालने में भी जुटी हुई है, क्योंकि उसे शक है कि ये दोनों अवैध हथियारों के किसी बड़े गिरोह के संपर्क में भी हो सकते हैं।